कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां पर हमारा जीवन एक मोड़ लेता है। यही बात लागू हुई उस अघोरी तांत्रिक पर। अघोर पंथ की दीक्षा लेने से पहले मृत्युंजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वो भी लंदन में काम करता था। अब युवा समय से उसने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की, फिर मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद लंदन चले गए, वहाँ पर अपनी नौकरी करने लगे। साथ ही में वहाँ की एक महिला से उनका प्रेम संबंध रहा और फिर बाद में उनने शादी करी और उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन अब वे 45 की उम्र के हो चुके थे। वे चाहते थे कि बचपन से जो दृश्य उन्हें सपनों में दिखाई देते हैं, जो बातें उन्हें परेशान करती है, क्यों ना उसे खोजा जाए। और मृत्युंजय को सबसे अच्छा मार्ग लगा था तंत्र मार्ग। महादेव हमेशा से ही उनके प्रिय रहे। वे हमेशा जहां भी जाते महादेव को अपने सीने से चिपका कर रखते। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग को उन्होंने जड़वा रखा था। वे जहां भी होते महादेव के या फिर उनके स्वरूपों के मंदिरों में रोज प्रार्थना करते और उनसे निवेदन करते कि इस माया से निकालकर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यही बात दोनों पति पत्नी को काशी खींच लाई। काशी महादेव की नगरी। जब वे काशी आए तो दोनों को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। उनकी पत्नी वैसे तो उसी देश की थी, ब्रिटिशर थी। अंग्रेज होने के कारण उनमें प्रारंभिक संस्कार तो नहीं थे, लेकिन जब से मृत्युंजय उनके पास आए, उनके साथ विवाह किया, एक लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया, तो वे अब जान गई थी कि आंतरिक ऊर्जा से ही इस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजा जा सकता है। ये वो समय नहीं है जब जहाज लेकर निकल जाएं और दुनिया को खोजते फिरें, जैसा ब्रिटिशर्स ने किया था या यूरोपियंस ने किया था। ये समय तो आत्म खोज करने का था और भारत से अच्छी जगह कुछ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि किताबी रूप से भी देखा जाए या विद्वानों के मत को माना जाए तो ब्रह्मांड की शुरुआत तो बनारस से थी, काशी थी। यही बात को सोचकर वे दोनों वहां आ पहुंचे। अब उनके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने काफी कम उम्र में विवाह किया था, शायद 23 या 24 में। अब उनकी उम्र 45 की हो रही थी और वे दोनों जानते थे कि वे आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आगे की पढ़ाई कर कर अपना रास्ता चुन ही लेंगे। उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक खोज को आगे जारी रखना चाहा। धीरे धीरे वे अलग अलग संस्थानों में योग क्रियाओं के सीखने के लिए जाने लगे। इसी श्रृंखला के बीच में वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी पत्नी को कैसे बताएं कि वे अघोर मार्ग पर, तंत्र मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी चाहती थी कि वे साथ में एक ऐसे सात्विक मार्ग पर चलें जो उन्हें आत्मबोध कराए या फिर मोक्ष तक ले जाए। लेकिन मृत्युंजय ऐसा नहीं सोचते थे। वे क्रियाएं तो कर रहे थे, लेकिन तंत्र के सामने उन्हें कोई भी चीज बड़ी नहीं दिखाई देती। समय बीतता गया। उनकी पत्नी
एक क्रिया योग केंद्र से जुड़ गई और उन्होंने अपने मन को ऐसा रमाया कि विवाहित होते हुए भी एक दिन उन्होंने मृत्युंजय से कह दिया कि देखिए, अब मैं इस योग की इस क्रिया में रम चुकी हूं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है, लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे अब इस क्रिया को समर्पित हो जाना चाहिए। मैं आपसे विच्छेद तो नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सिर्फ आपका मत जानना चाहती हूं कि आप क्या कहते हैं। इसी बात के इंतजार में इतने समय से मृत्युंजय बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर धीमे से देखा और उन्हें कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे मन में जो इच्छा जागृत हुई है, ये जरूर ईश्वरीय प्रेरणा से हुई है। मैं कई सालों से, शायद जब से मुझे समझ आई है, जब से मैं कुछ दृश्य देखता हूं, मैंने शायद तुम्हें कभी नहीं बताया, पर मैं तुम्हें बताना चाहता था। आज जब तुमने बात की है संन्यास की, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने पसंदीदा मार्ग पर चलना और उस पर चलकर आगे बढ़ना। मैं शुरू से ही महादेव का भक्त रहा हूं। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि मेरे महादेव भक्त होने पर सवालिया चिन्ह पैदा हो। मैं बचपन से कुछ दृश्य देखता हूं। एक बड़ा सा पुल है जिस पर मैं चले जा रहा हूं। मैंने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना है। मेरे हाथों पर रुद्राक्ष की माला है। मेरे एक हाथ में एक खप्पर सा कुछ है और दूसरे हाथ में एक काला त्रिशूल। मैं आगे बढ़ रहा हूं और लोग मुझे देखकर दूर हट रहे हैं। मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़ रही है। तभी मैं देखता हूं कि मेरे साथ ही साथ एक काले कलर का कुत्ता भी चल रहा है और वो लगातार मेरी ओर देख रहा है। मैं इन दृश्यों का अर्थ तो समझ नहीं पाया, लेकिन मन यही कहता है कि मुझे अघोर तांत्र मार्ग पर जाना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर उनकी पत्नी परेशान नहीं हुई जैसा कि वे सोच रहे थे, क्योंकि वे एक मार्ग को चुन चुकी थी, क्रिया योग के मार्ग को, और वे क्रिया योग को नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मृत्युंजय के हाथ पकड़े और उन्हें कहा, आपको लगता है कि आप महादेव की शरण में जाना चाहते हैं, तंत्र मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो मेरी स्वीकृति है। जैसे मैंने अपना रास्ता चुना, वैसे आप अपना रास्ता चुनिए। ऐसा कहकर वे थोड़ा पीछे हट गई। यह इस बात का संकेत था कि अब मृत्युंजय मुक्त हो चुके थे। मृत्युंजय की आंखें भर आई। वे ऊपर से तो नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन अपने मन में इतने सालों की, 30 सालों की दबी हुई इच्छा को पूर्ण होता देख उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी पत्नी को प्रणाम किया। मैं आध्यात्मिक मार्ग पर उतना आगे नहीं जा पाया जितना तुम चले गई। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, किस प्रकार की प्रार्थना? मृत्युंजय ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो कि मुझे एक अच्छा गुरु मिले। और यही बात दोनों आपस में करते हुए मुस्कुराने लगे। कमरे में एक शांति छा गई। ये किसी प्रकार के भय या शोक की शांति नहीं थी। ये शांति थी आत्माओं की मुक्ति की, क्योंकि अब अपने इस रोमांचकारी मार्ग पर चलने के लिए मृत्युंजय मुक्त थे। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई, और जब मैं उनके पास पहुंचा तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी यात्रा उस मार्ग पर जब उन्होंने स्वयं काल भैरव के दर्शन किए, वे महादेव तक पहुंचना चाहते थे,
अब ये यात्रा में बीच में कितने ही ऐसे प्राणी पड़े जिन्हें हम अलौकिक प्राणी कह सकते हैं, और उनके बारे में मृत्युंजय ने क्या कहा, ये सब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही आपको अगले एपिसोड में सारी बातें बताऊंगा। धन्यवाद।